आप सर अभी कह रहे थे कि ये लोग आपस में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, मुद्दा सॉल्व नहीं करते। ऑन दैट इशू मैं जेन्युइनली, मेरे को नहीं पता सर ये मैं किससे बात करूं, ठीक है? मैं जब भी किसी पॉलिटिशियन से कभी भी बात करूंगा ना पॉडकास्ट पे, जरूर पूछूंगा सर क्या हो रहा है हवा का। दिल्ली में हवा, दिल्ली के आसपास, मैं फरीदाबाद रहता हूं, कैसे होगी सॉल्व? और यहाँ पे मेरे को होपफुली वो वाला आंसर नहीं चाहिए कि इनकी गलती है, जैसे आप कह रहे थे। मेरे को बताओ सर क्या इशू है, क्या कॉजेज हैं, और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ये मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, हम सबके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों के लिए अनहेल्दी सिचुएशन है। ये तो आप भी मानते हो? बिल्कुल। बताओ सर। सो आप ये देखोगे, अगर डेटा उठा के देखो तो लगभग पूरा साल, बारिंग 2 months, दैट इज़ 15 अक्टूबर टू 15 दिसंबर के आसपास तक, ये 2 महीने छोड़ के बाकी टाइम पे दिल्ली का एयर जो है रिलेटिवली साफ़ होती है। उस वक्त दिक्कत नहीं होती। तो जब वो उस वक्त साफ़ होती है दिल्ली की एयर, तो जो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है वो तो उतना ही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 15 अक्टूबर को अचानक से बहुत सारी ट्रैफिक आ जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं दिल्ली में, ऐसा तो नहीं। तो ये 2 महीने में होता है पराली की वजह से। और पराली में ये अब केवल 1 या 2 स्टेट की प्रॉब्लम नहीं बची है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की और सेंट्रल इंडिया की प्रॉब्लम हो गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज़्यादा पराली जली है। पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स के अंदर पराली जल रही है। मेरा अपना ये मानना है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना से डील किया था, कोरोना नेशनल बीमारी थी, एक स्टेट की बीमारी नहीं थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके सारे स्टेट्स को एक साथ लिया था और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनके गाइडलाइंस मानी थी। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू फॉलो द सेंटर। सेंटर हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव, और कोई चारा नहीं है। पराली कोई दिल्ली में तो जल नहीं रही, दिल्ली की हवा को बाउंड्री तो पता नहीं है कि भाई हवा मध्य प्रदेश से इधर आ रही है और इधर से उत्तर प्रदेश जा रही है हवा के। तो इसको, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट कैन बी डन। It's just that we all need to sit together and to work together. What do you think about Punjab's involvement in this? Because पंजाब में काफ़ी कम हुई है, हमने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको एक ही फिगर दूंगा, जिस साल में हमारी सरकार बनी उसके पहले वाले साल में रफली 60 to 70,000 incidents of stubble burning were there. This has got reduced to 8 to 9,000 this year. So there's been a substantial reduction. We are doing whatever is best is possible for us. But it has to be done at pan-India level. Let's say we are coming up with an example where Punjab can be the model. I'm not even saying it's a model. No, I'm not saying. I'm saying this. This is my statement. I'm saying, hypothetically, the cameras don't exist. You and I are sitting in a room and I'm asking you this question because forget this podcast. मेरे को ये genuinely interest है जानने में कि एक तो पराली का जलना ज़रूरी क्यों है? चाहे वो 60,000 हो, चाहे वो 7,000 हो, पराली जलनी ज़रूरी क्यों है? उसके और कोई इलाज क्यों नहीं निकल के आते? बिकॉज सर आप इलेक्ट्रिसिटी की मेरे से बात कर लो और आप हॉस्पिटल्स की बात कर लो, मैं आपके साथ हूं। आप कह रहे हो मैं हेल्थ केयर साफ करना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। पर हेल्थ केयर से पहले तो वेलबींग है, और वो वेलबींग का सबसे बड़ा इशू तो पराली है। तो ये पराली जलनी ही क्यों चाहिए? वाई मस्ट इट बी बर्न्ड एंड वाई इज देयर नो अल्टरनेटिव फॉर इट? एंड देन हाउ कैन वी मेक, लेट्स से इफ यू एंड आई आर गुड फेथ, हाउ कैन वी नॉट फास्ट ट्रैक दैट प्रोसेस इन पंजाब? सो पराली जलती है क्योंकि जब वो किसान अपनी राइस को वो करता है, काटता है, फसल निकालता है, तो उसका नीचे स्टबल रह जाता है। अगली फसल उसको वीट की लगानी होती है। इसके और उसके बीच में 15 दिन का टाइम होता है। 15 दिन उसके लिए इनसफिशिएंट होते हैं और कॉस्ट इम्प्लीकेशंस होते हैं उसके, कि वो उसको सारे स्टबल को काट के और वो करके और वीट के लिए अपने खेत को तैयार करें। तो उसके लिए सबसे ईजी होता है, तीली लगाई, जला दी, सारा खेत साफ हो गया और फिर गेहूं के लिए उसने तैयार किया। इसको हमें स्टबल को एसेट बनाना पड़ेगा। आज ये पराली जो है ये लायबिलिटी है। तो पराली से बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। पराली से कोयला बनता है और एनटीपीसी कोयला खरीदने को तैयार है। पराली से गैस बनती है, ये आईपी गैस लिमिटेड गैस खरीदने को तैयार है। जितनी गैस बनेगी वो कहते हैं हम सारी गैस खरीद लेंगे। पराली से गत्ता बनता है, पराली से कई सारे आइटम्स बनते हैं। अगर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से नेशनल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे पुश दिया जाए तो इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें कई इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं और वो इंडस्ट्रीज़ कई लोगों को जॉब्स दे सकती हैं। एंड पराली विल नो मोर बी अ लायबिलिटी, इट विल बिकम एन एसेट। और पंजाब लेवल पे आइसोलेटेड ये क्यों नहीं हो सकता? भूल जाते हैं। पंजाब में कर रहे हैं हम। कई कंपनीज़ को लेके आए हैं, उन कंपनीज़ ने
इसका कोयला बनाने की, गैस बनाने की फैक्ट्रीज लगाई हैं। पंजाब में कर रहे हैं हम। मैं बता पर पंजाब में अभी हमें 2 ही साल हुए हैं। 2 years इज नॉट सच अ बिग टाइम दैट यू कैन सॉल्व सच अ बिग प्रॉब्लम। आई हियर यू। मैं द रीजन वाई एम आस्किंग इज कि सपोज मैं अनडिसाइडेड दिल्ली वोटर हूँ, या सपोज मैं अनडिसाइडेड वोटर हूँ ओवरऑल, मेरी कोई फिक्स एलिजेंस नहीं है, क्योंकि एक बार एक आदमी की वो फिक्स एलिजेंस हो जाती है ना उस टाइप की, स्पेसिफिकली अर्बन वोटर्स की, जो सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया वाले लोग हैं, हमें पता है कि ये आदमी इस कैंप का है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो मैं अगर एक न्यूट्रल वोटर हूँ एंड आई एम गोइंग टू वोट एंड आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट क्राइटेरिया टू वोट यू ऑन, आई विल लिसन टू यू एंड आप मेरे को बोलोगे प्रखर देखो डेवलपमेंट देखो, चाहे आप एजुकेशन की देखो, चाहे आप हेल्थ की देखो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की देखो हमने क्या किया है। मैं बोलूंगा सर मैं देख रहा हूं, पर ना मेरे को यमुना साफ दिख रही है, ना मेरे को हवा साफ दिख रही है, जो चीजें मेरे को डेली दिख रही हैं उनमें मेरे को दर्द हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल तो सेकेंडरी हो गया मेरे लिए। एंड सो माई कंसर्न इज दैट even with the development you're offering that you claim nobody else in the country is offering, key parameters that I observe every day break my heart. And the truth is, even before health, they break my heart. मेरा दिल टूट जाता है कि यार अब मैं with all the money I may make, how do I solve this for my father or my mother? आप भी खांस रहे हो सर, लाइक कहीं तो उसकी एक अर्जेंसी रिफ्लेक्ट होती होगी यार कि हमारी भी तबीयतें खराब हो रही हैं। मैं सहमत हूँ आपसे। एयर पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं तो पर्सनली त्रस्त हूँ, हम सब लोग त्रस्त हैं। और मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं पंजाब के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं और क्या करूँ। Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe man.